मोर्टार का बना हुआ था। ठीक है, ब्रिक और मोर्टार का बना हुआ बिल्डिंग एक था जो कि बहुत ही मजबूत था। उसे मोर्टार और ब्रिक उस बिल्डिंग को मजबूती प्रदान किया था, इतना मजबूती प्रदान किया कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहने वाली हवा से होने वाली काफी विनाश को भी वह सह सकता था। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their houses sometime. लेकिन टेरर इस बात का था कि बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली, पूरे परिवार उस घर में, उस बिल्डिंग जो कि ब्रिक और मोर्टार का बना हुआ था, उसमें रहने वाले जो परिवार थे उनके मन में इस बात का भय बैठा हुआ था। कोल्ड टेरर इस बात का था और वह बढ़ते इसलिए जा रहा था क्योंकि क्रैशिंग ऑफ ट्रीज डेट हैड गॉट अपरूटेड, आंधी और भयंकर ये 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा बह रही थी उसके कारण घर उसके मकान तो नहीं उखड़ कर फेंकाया, लेकिन एंशिएंट ट्रीज यानी कि पूर्वज काल से जो पेड़ पौधे सलामत थे वो बेचारे वो अपने जड़ सहित उखड़ करके उनके ही बिल्डिंग के रूफ पर गिर गए हैं, जिसके कारण उन एंशिएंट ट्रीज यानी कि पुराने बहुत ही पुराने प्राचीन मजबूत वृक्ष जो कि जड़ सहित कबर कर उनके बिल्डिंग पर के रूफ पर गिर पड़े हैं, क्रैश्ड हो गए हैं, और जिसके कारण sometime in the middle of the night damaging its roof and walls, मतलब मध्यरात्रि के समय उसके उनके बिल्डिंग के छत को और दीवारों को थोड़ा नुकसान क्षति पहुंचा चुका था। इस बात से परिवार काफी भयभीत थे। मतलब वो टेरर कैसा था? कोल्ड टेरर था, मतलब कि सहने योग्य भय था, नियंत्रण में काबू में पाने लायक वो डर था। उसे कहते हैं कोल्ड टेरर, मतलब एक ऐसा भय जिसे आप खुद से सहन काबू में मैनेज कर सकते हो, खुद को समझा बुझा के, उसे कोल्ड टेरर बोलते हैं। ठीक है, तो परिवार को किस बात का डर था? उतनी भयंकर तूफानी हवा के कारण पुश्तैनी वृक्ष जो अपने जड़ सहित उखड़ के कबड़ गए हैं, और कबड़े हुए वो वृक्ष उन्हीं के बिल्डिंग के छत पर क्रैश कर चुके हैं, जिसके कारण मध्यरात्रि का वो समय था जब उनके बिल्डिंग का छत और दीवारें कुछ क्षति पहुंचा चुका था। इस बात का उन्हें डर था परिवार को। द क्रेज डिस्ट्रक्शन राउट क्या होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। प्रोड्यूस एज, देखिए राउट का मतलब होता है प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज के कारणवश, किसी चीज का होना, किसी चीज का उत्पन्न होना एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी पहले वाले चीज के वजह से किसी दूसरे चीज का उत्पादन होना, मतलब क्रिएट होना। पहली घटना के फलस्वरूप कुछ दूसरी घटना, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, आप ऐसा समझ सकते हो। उसे कहते हैं राउट। तो द क्रेज डिस्ट्रक्शन, वो जो क्रेज डिस्ट्रक्शन था, बहुत ही पागलपन, बर्बादियां, वो जो पागलपन और बावला कर देने वाली जो बर्बादी थी किसी को भी, राउट बाय द साइक्लोन। हाँ, ये किसके कारण वो डिस्ट्रक्शन हुआ था? जो कि एकदम बावलापन, अपने आप में पूरी तरह से पागल और बावलेपन सवार जो बर्बादियां थी, वो उत्पन्न किसके वजह से हुई थी? तूफान, साइक्लोन के कारण। wrought by the cyclone and the surge of the ocean। सर्ग क्या है? जरा देखो, गश। and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. Although wind speed had reduced somewhat by the next morning। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो वो बहुत ही पागलपन और बावलापन
पागलपन से भरी हुई वो बर्बादियां जो थी, वो जो डिस्ट्रक्शन था, तो क्रेज डिस्ट्रक्शन जो था, मतलब क्रेज को आप कह सकते हैं जिसके माथे पर पागलपंती का भूत सवार है, एक ऐसा बर्बादी जिसके पीछे पागलपंती का भूत सवार है। एक ऐसी बर्बादी, अनियंत्रित बर्बादी से कहते हैं। अनियंत्रित बर्बादी मतलब अनकंट्रोलेबल डिस्ट्रक्शन, क्रेज डिस्ट्रक्शन को आप कह सकते हो, अनकंट्रोलेबल डिस्ट्रक्शन। इस प्रकार की बर्बादी का उद्गम के पीछे का कारण क्या था? वो साइक्लोन। इट वॉज रोड बाय द साइक्लोन एंड द सर्ग ऑफ द ओशन। सर्ग मतलब होता है अटैक। इट वॉज रोड बाय द साइक्लोन एंड द सर्ग ऑफ द ओशन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स। अगले 36 घंटा तक, अगले 36 घंटा तक बरकरार रहने वाला महासागर का अटैक और साइक्लोन, continuous attack of the ocean for the next 36 hours. It was rot. ये जो डिस्ट्रक्शन था, बहुत ही अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन जो था, इसके पीछे का कारण था वो साइक्लोन और अगले 36 घंटा तक बरकरार रहने वाली इस महासागरीय की अटैक, महासागर ओशन का वहां पर अटैक था, जिसके कारण वो डिस्ट्रक्शन लगातार बने रहा था। Although यद्यपि wind speed had reduced somewhat by next morning, यद्यपि हवा की जो गति थी वह अगले सुबह तक बिल्कुल बहुत ही somewhat मतलब कुछ हद तक कम हो चुकी थी। यद्यपि हवा की गति अगले सुबह तक कुछ हद तक कम हो चुकी थी, फिर भी वो डिस्ट्रक्शन नहीं कम हुआ था। उनके गांव से, प्रशांत के गांव में वो जो बर्बादियां एक के बाद एक होते जा रही थी, जिसे अल्टीमेट का आप नाम दे सकते हो, अनियंत्रित बर्बादियां जो हुए जा रही थी एक के बाद एक, यद्यपि हवा की गति में अगले सुबह तक गिरावट आ गई थी, फिर भी उस बर्बादी में गिरावट नहीं आई थी। इसके पीछे का कारण यह था कि 36 घंटे तक ओशियंस यानी कि महासागर की तरफ से 36 घंटा तक, अगले 36 घंटा तक लगातार अटैकिंग्स बना हुआ था। ये कारण था। So to escape the water rising in the house, Prashant and his friends family had taken refuge on the roof. Refuge का मतलब होता है शरण लेना। आपने सुना होगा रिफ्यूज, मान लो कोई एरिया हॉन्टेड हो गया है, उस एरिया को छोड़कर आप दूसरे एरिया में चले जाते हो रहने के लिए, प्रवास कर जाते हो, तो उसे कहते हैं रिफ्यूज।